और बढ़ते आगे अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन को झांसी से आगरा के सफर के दौरान न्यूज 18 की टीम ने उसकी खूबियों के बारे में जाना और ट्रेन स्टाफ से बातचीत की। रानी कमलापति स्टेशन से जैसे ही पीएम ने इस ट्रेन वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दी, अब ये ट्रेन झांसी आने के बाद अपना अगला सफर हजरत निजामुद्दीन के लिए चल चुकी है। इस ट्रेन की खूबी क्या है, पहले आप ट्रेन देख लीजिए, कितनी शानदार ट्रेन, कितनी आलीशान ट्रेन है। और ये सेमी हाई स्पीड 11वीं है जो फिलहाल झांसी के रेलवे स्टेशन से अब ये निकल चुकी है अपने गंतव्य के लिए। इस ट्रेन में बहुत सारी तमाम तकनीकी खूबियां हैं। ये ट्रेन महिलाओं के लिए खास तौर से बेहद सुरक्षित है, इसमें यात्रा बेखौफ कर सकती हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में और क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं, हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के जो क्या नाम का खड़े हैं, बात करते हैं। सर ये बताइए, जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, इस ट्रेन की अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो यात्रियों को ऐसी कितनी हाईटेक सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य ट्रेनों में नहीं है? जी, इसमें जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो आपके सीट के नीचे ही लगे हैं। आपको चार्जर लगाना है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें जो डोर्स हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हैं, यानी खुलते और बंद होते हैं। तो जब तक गाड़ी खड़ी नहीं होगी तब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे, तो सेफ्टी से बहुत अच्छा वो है। और जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। इसमें जो दिव्यांगजनों के लिए जो टॉयलेट दिया है, उसका दरवाज़ा इतना चौड़ा है कि आप व्हीलचेयर अंदर ले जा सकते हो आराम से, और स्पेशियस बनाया है बहुत। और बच्चों के लिए भी उसमें वो है कि आप बच्चे को बैठा के उसको वो कर सकते हैं, अंदर वो लगा हुआ है उनको बच्चे को बैठाने के लिए बेल्ट के साथ, कि बच्चा गिरे नहीं। आपात स्थिति की बात करी जाए, हाँ, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें तो इसमें एक आपात स्विच है जिसको आप दबा के फिर ड्राइवर से आपको बात करनी पड़ेगी, तब वो आप गाड़ी को रुकवा सकते हैं। बाकी जैसे नॉर्मल ट्रेन में चेन पुलिंग होती है, वैसे इसमें नहीं हो सकती। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए ट्रेन में, तो वो क्या ऐसी सुरक्षाएं की हैं? ऐसा ये है कि इसमें आरपीएफ स्टाफ कंटिन्यूस चलेगी। आज भी हैं 32 लोग हैं, आज भी हम लोग भी हैं, आज हम लोग भी 32 लोग हैं। नहीं तो रेगुलर में हम लोग रहेंगे करीब 7 लोग, और आरपीएफ भी रहेगी करीब 10 या 12 लोग रहेंगे। क्या पहली बार ये जो 11वीं वंदे भारत जा रही है, क्या पहली बार सबसे हाई स्पीड ट्रेन ये चल रही है? ये भोपाल से सबसे पहली है जो हाई स्पीड ट्रेन है। बाकी इससे पहले जो शताब्दी थी उसका मैक्स 140 था, ये 160 है। कितना समय लेगी झांसी से निजामुद्दीन तक का? झांसी से निजामुद्दीन मेरे को लगता है इसका 5 घंटे का रन है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए कितनी उपयोगी ट्रेन है? उसके लिए अप डाउन करने में फ़ायदा है उसको। जैसे वो दिन में जैसे दूसरी गाड़ियों से जाते हैं तो सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, इससे वो उस टाइम पे पहुँचेंगे जब आपकी दुकानें खुल रही होती हैं, 1-1:30 बजे अपना काम किया और शाम की किसी गाड़ी से वापस आ सकते हैं। वंदे भारत के चलने से क्या कुछ पर्यटन भी बढ़ेगा? पर्यटन तो बढ़ेगा, क्योंकि एक तो ट्रेन बहुत अच्छी है, तो नेचुरल है कि इसमें ट्रैफिक आएगा तो उनको दिखेगा कि किस तरीके से अपने को वो करना है, तो पर्यटन तो बढ़ेगा किसी भी हालत में। और स्टॉपेज इसके कम है तो स्पीड भी ज़्यादा है। कुल मिलाकर के सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के झांसी से आने और जाने के का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग हो उसको फ़ायदा देगा। इसके अलावा टूरिस्ट के लिहाज से बहुत ही अच्छी ट्रेन है, और इस ट्रेन की जो सुविधाएं हैं हाईटेक, वो कहीं ना कहीं अन्य ट्रेनों में नहीं है, जो यात्रियों के लिए अब ये ट्रेन पहली पसंद यात्रा के तौर पे बन गई है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज 18, झांसी। और अब एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। विधायक उमाकांत शर्मा के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। फिल्मी गाने पर माननीय थिरकते दिखाई दे रहे हैं, और माननीय विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी लोग देख रहे हैं और रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हालांकि विदिशा के सिरोंज विधानसभा का ये वीडियो बताया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर ये सभी जगह वायरल हो रहा है, और माननीय फिल्मी गाने पर जमकर झूमते नाचते दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें विदिशा से सामने आई, जहां पर विधायक उमाकांत शर्मा फिल्मी गाने पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो एक बार पूरा आपको दिखाते हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज नसरुल्लागंज नगर परिषद के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 80 करोड़ 94 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 16 निर्माण कार्यों को सीएम शिवराज भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत करेंगे, और सीएम मेगा रोड शो में भी शिरकत करेंगे। आज का पूरा टाइट पैक्ड शेड्यूल सीएम शिवराज का,
80 करोड़ 94 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिलने वाली है प्रदेशवासियों को, जिसमें 16 निर्माण कार्यों का सीएम शिवराज भूमि पूजन करेंगे और साथ ही साथ एक मेगा रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा। दरअसल आज नसरुल्लागंज नगर परिषद के गौरव दिवस कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है और साथ साथ 80 करोड़ 94 लाख रुपए की विकास योजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 16 निर्माण कार्यों को सीएम शिवराज भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत करेंगे। रंजना दुबे हमारी सहयोगी हैं इस वक्त हमारे साथ। रंजना, आज का शेड्यूल क्या रहेगा? मुख्यमंत्री का बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रदेशवासियों को। जी आशीष, बिल्कुल आज का दिन सीहोर जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन सीहोर के लिए सौगातों से भरा हुआ है और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गृह जिले सीहोर जाने वाले हैं और वहां पर 80 करोड़ से ज्यादा के जो विकास कार्य हैं, सौंदर्यीकरण का जो कार्य है, उस की जो सौगातें हैं आज जिले के लोगों को देने वाले। और इसी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो रोड शो है, मेगा रोड शो है, वो भी आज उनके गृह जिले सीहोर में होने वाला है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए आशीष, तो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों से पहले हर जो जिला है उसको कई तरह की जो सौगातें हैं वो दी जा रही हैं। जो भी विकास कार्य हैं उनको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों से चर्चा भी कर रहे हैं और इसी के चलते आज सीहोर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलने वाली। और इसी के साथ ही जो सीहोर जिले का कायाकल्प है, जो सौंदर्यीकरण है, उस पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का फोकस है। यानी एक तरफ विकास कार्यों का जो खाका है वो तैयार किया जाएगा, तो दूसरी तरफ जो सौंदर्यीकरण के लिहाज से ही भी सीहोर जिले को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनसे रोड शो के दौरान रूबरू होने की कोशिश भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की है। आशीष, नजर रखिएगा, आप अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रंजना। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। रायपुर से यह बड़ी खबर, दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कोरोना के 11 नए मरीज सामने आए हैं। कोरिया और बेमेतरा में एक मामला सामने आया। जांजगीर चांपा, जसपुर, राजनांदगांव, कांकेर में 2 नए मामले सामने आए हैं और दुर्ग में 3, कोंडागांव और बिलासपुर में 4 मरीज कोरोना के पाए गए और धमतरी में 5 और रायपुर में 9 कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों का बढ़ना चिंता का विषय। और तनु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। तनु, क्या अपडेट मिल पा रहा है? ये कोरोना के बढ़ते केसेस स्वास्थ्य विभाग कैसे तैयार कर रहा है खुद को इससे लड़ने के लिए? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों का आंकड़ा जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आज 1469 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 35 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज 849 सैंपलों की जांच की गई है और प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश में आज कुल 35 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 91 हो गई है। और राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे और आपको बता दें कि उमरिया में भागवत कथा सुनकर कई लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ हिंदू धर्म में वापसी की। दरअसल घर वापसी कथावाचक बाल प्रभु पहले भी कई परिवारों की करवा चुके हैं और कथावाचक बाल प्रभु ने शॉल और श्रीफल देकर सनातन धर्म में उनका एक बार फिर स्वागत किया। हिंदू धर्म में वापसी करने वाले लोगों का यह कहना है कि बीमारी से मुक्ति का लालच देकर उनके परिवार के लोगों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म में बुलाया था और अब वो वापसी करना चाहते हैं। भागवत कथा सुनकर सनातन धर्म के प्रति जो उनकी आस्था एक बार फिर जागृत हुई। हमसे मिले, हमने उन्हें हृदय से स्वीकार किया कि चिंता मत करो, साधु संत महात्मा राष्ट्र में ऐसे हैं जो आपकी पग पग पर आपके साथ खड़े हैं। हमारे कमलेश जी ने पुनः घर वापसी की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। पहले जो है क्रिश्चियन परिवार में चले गए थे, अब पुनः प्रभावित होकर के सनातन धर्म में वापसी की है। ऐसे हमारे कमलेश जी के लिए मैं हृदय से जो है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों 3 बाबाओं का खासा जोर है। दरअसल प्रदेश की जनता इन पर भरोसा करती है।
इनमें से एक हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्र, और इन दोनों के अलावा एक बाबा हैं पंडोखर सरकार। लेकिन बाबा की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। आज हम आपको एक और बाबा के बारे में जानकारी देंगे जो पर्चा निकालकर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं, भक्तों के मन की बात को जान रहे हैं। पर्चे वाले एक और बाबा चमत्कारी, बाबा विलास सरकार। कितना चमत्कार। पहले दीदी की तबीयत खराब रहती थी, अब यहाँ पे आने से बहुत बढ़िया अच्छा लगने लगा हूँ। यहाँ होगा, हमने कोर्ट कचहरी सब कर ली, हमारे को कोई कहाँ से कुछ सहारा नहीं मिला, खाली केवल आके यहाँ महाराज के दरबार से ही मिला हमारे। सुना आपने, कोई बीमार है तो कोई कोर्ट कचहरी और मुकदमे से परेशान, कोई उज्जवल भविष्य के लिए फिक्रमंद है तो कोई आज के हालात से चिंतित, और इन सबों के बीच सभी मन में लेकर पहुंचे हैं अपनी फरियाद करवाने अपना निदान। हमने आपको लोगों के मन की बात पर्चे पर लिखकर दुनिया भर में फेमस हो चुके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो दिखाया ही है। आपके दुखों के निवारण के लिए कई तरह के उपाय बताने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में भी बताया है। पर्चे निकालकर अपना चमत्कार दिखाने वाले पंडोखर महाराज के बारे में भला कौन नहीं जानता। लेकिन ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज एक और बाबा के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जो इन दिनों बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील के 5 इमली गांव में चमत्कार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बाबा विलास महाराज हैं, जो बिन बताए मन की बात समझ लेते हैं और तो और पर्चा बनाकर इलाज भी कर देते हैं। बाबा बताते हैं कि कानिफनाथ बाबा के यहाँ 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा है। जब बाबा विलास महाराज 7 साल के थे तब से कर रहे हैं लोगों के दुखों का निदान। दवा हम तो नहीं देते, दवा बाबा देते हैं, दुआ देते हैं, हम उनके नाम से देते हैं, उनका कार्य हो जाता है। हम कोई भगवान नहीं है, भगवान बाबा है, हम तो उनके दास एक माध्यम है। लेकिन नवनाथ बाबा की आज जो ताकत है, जो नवनाथ की जो शक्ति है सबसे अपार शक्ति है, इनसे आगे किसी की शक्ति मतलब अपार है, इनकी महिमा अपार है। जो उन्होंने बोल दिया वो कार्य हो गया। बाबा कहते हैं दुखों के निवारण की दवा हम नहीं, बाबा देते हैं। जो बाबा ने बोल दिया वो काम हो गया। ये तो बाबा विलास महाराज को आपने सुना, अब लोग क्या कहते हैं जरा ये भी सुनाते हैं। तो चलिए दरबार में भक्तों को सुनाते हैं जो परेशानी में पहुंची हैं बाबा के दरबार, और जब जब दरबार पहुंची इनकी मनोकामना पूरी हो गई। होगा, हमने कोर्ट कचहरी सब कर ली, हमारे को कोई कहाँ से कुछ सहारा नहीं मिला, खाली केवल आके यहाँ महाराज के दरबार से ही मिला हमारे। अब इस महिला को सुनिए जो कई किलोमीटर दूर से चलकर दरबार पहुंची और बाबा के दरबार को ही अस्पताल समझ बैठी। हमारी मुराद बाबा की पूरी कर देंगे, हम सब दवा खाना सब कर चुके हैं, फिर फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हमको फायदा हो जाएगा ऐसी हमारी इच्छा है। ये तो बात भक्तों की। यहाँ के सेवादार भी कहती हैं यहाँ जो भी आया है खाली हाथ नहीं लौटा। कोई पास के गांव से आता है, कोई मीलों दूर से मन में मनोकामना ली। यहाँ पर 5 इमली ग्राम में नवनाथ मंदिर है, ये यहाँ मैं सेवा करती हूँ बाबा कानिफनाथ की। और क्या पर्चा होता है यहाँ पर, क्या लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? हर भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, जो भी भिखारी आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब इसे आस्था कहें, विश्वास कहें, चमत्कार कहें या कुछ और, जो भी कहें, लेकिन इतना तो तय है कि पर्चे निकालने वाले बाबा की ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, परासिया के देवरानी दाई में हादसे का एक मामला सामने आया, जहां जलकुंड में नहाते वक्त 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत राशि का ऐलान किया है और मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। दरअसल ये जो पूरा हादसा सामने आया, ये देवरानी दाई में हुआ और हादसे का क्या कारण रहा, कैसे जलकुंड में 3 लोग डूब गए और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या असल कारण है, ये जानने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये परासिया के देवरानी दाई में हादसा हुआ, जहां पर परासिया के देवरानी दाई में 3 युवक जिनकी डूबने से मौत हो गई। क्या ये नहाने के लिए वहां पर गए थे और क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा, तात्कालिक इस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। कुंड में नहाते समय 3 लोगों की जान चली गई और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों को सहायता राशि जारी की है, ऐलान किया है। 4 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान किए जाने का बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शनिवार शाम बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के गर्भगृह के द्वार से दर्शन किए। शासकीय पुजारी घनश्याम गुरु ने पूजन अभिषेक करवाया और गर्भगृह के द्वार पर ही डोभाल ने माथा टेककर मनोकामनाएं मांगी और जिसके बाद अजीत डोभाल नंदी हॉल में ओम नमः शिवाय का जाप करते नजर आए। इस दौरान मंदिर समिति ने लड्डू प्रसादी और तस्वीर भेंट कर अजीत डोभाल को विदा किया। कुछ देर नंदी हॉल में बैठने के बाद वो महाकाल लोक पहुंचे, जहां दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। एनएसए अजीत डोभाल बाबा के दर पर महाकाल लोक उन्होंने देखा और महाकाल लोक की इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठकर महाकाल लोक का दर्शन उन्होंने किया। ये इलेक्ट्रिक कार वहां पर रहती है जो बैटरी से चलती है और जिसमें करीब 9 से 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाली भी वहां पर इलेक्ट्रिक कार मौजूद रहती है। महाकाल लोक चूंकि काफी बड़ा है और एक बड़ा क्षेत्र जिसमें ये पूरा महाकाल लोक बनकर तैयार है और कुछ फेज अभी और हैं जिस पर अभी काम चल रहा है और जो बनने के बाद पूरा महाकाल लोक बहुत ही भव्य दिखाई देगा। हालांकि जितना अभी बनकर तैयार है वो भी काफी बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल ने इलेक्ट्रिक कार में बैठकर पूरे महाकाल लोक के दर्शन किए। और अब उज्जैन वासियों को जल्द ही महाकाल के दर्शन के लिए विशेष सुविधा मिलने वाली है। दरअसल स्थानीय निवासियों को मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। महाकाल कॉरिडोर के दूसरे फेज का काम पूरा होते ही ये सुविधा मिलनी शुरू होगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के मंदिर में जाने के लिए अलग से दरवाजे की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी एक ही गेट से स्थानीय और बाहरी श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने के लिए यहां पर मौका है और इसी एक गेट से सभी यहां पर दर्शन के लिए जाते हैं, जबकि आने वाले समय में एक और गेट की सुविधा होगी जिसमें स्थानीय लोग उस गेट से एंटर कर सकेंगे, जबकि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो जो वर्तमान गेट इस वक्त खुला है उस गेट से दर्शन के लिए जा सकेंगे, जिससे कि एक साथ ज्यादा लोग वहां पर न पहुंचे और आराम से सहजता के साथ सभी दर्शन कर सके। और आईपीएल के 16वें सीजन में रविवार को भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा। शनिवार की तरह रविवार को भी डबल हेडर मुकाबले होंगे, यानी 2 मुकाबले। आज के दिन जो पहला मुकाबला है दोपहर 3:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर होगा। दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत होगी, जिसमें 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस से ये टक्कर होगी। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।